आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे माइस्क्ल स्टोर्ड फंक्शन के बारे में। तो सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। सेट ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट्स दैट परफॉर्म में सम पर्टिकुलर ऑपरेशन एंड रिटर्न ए सिंगल वैल्यू। जैसे कि हमने प्रोसीजर के अंदर बात की थी कि अगर मल्टीपल एसक्यूएल स्टेटमेंट्स को एक साथ एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं तो उस केस में हम क्या यूज करते थे, स्टोर्ड प्रोसीजर का यूज करते थे। सेम एज अगर मल्टीपल एसक्यूएल स्टेटमेंट्स को एक साथ एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं एंड वो हर बार एक फिक्स वैल्यू रिटर्न करेगा ही करेगा, देन वी कैन यूज स्टोर्ड फंक्शन। तो स्टोर्ड फंक्शन की डेफिनेशन भी यही है कि सेट ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट, वो एसक्यूएल स्टेटमेंट का सेट होगा जो क्या करेगा, कोई एक पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा और एक वैल्यू को रिटर्न करेगा ही करेगा। तो यही बेसिक डिफरेंस होता है प्रोसीजर और फंक्शन में। देखिए पहला डिफरेंस क्या है कि भाई प्रोसीजर है कुछ वैल्यू को रिटर्न कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, ऑप्शनल है। लेकिन फंक्शन क्या करेगा, हर बार एक सिंगल वैल्यू को मस्ट रिटर्न करेगा ही करेगा, उसको एक वैल्यू को रिटर्न करना ही पड़ेगा। सेकंड क्या है कि भाई फंक्शन के अंदर सिर्फ इनपुट पैरामीटर यूज में आते हैं। कौन से पैरामीटर? इनपुट पैरामीटर यूज में आते हैं। लेकिन आपने प्रोसीजर वाला, इससे पहले की मेरी वीडियो देखी होगी, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वहां पर हम इनपुट पैरामीटर भी यूज करते हैं, आउटपुट पैरामीटर भी यूज करते हैं। वहां पर हमने 3 टाइप के पैरामीटर यूज किए थे, इन टाइप का, आउट टाइप का, इन एंड आउट टाइप का। तो यहाँ पर ओनली इन टाइप का पैरामीटर होगा। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस देखिए, फंक्शन कैन बी कॉल्ड फ्रॉम प्रोसीजर। मतलब एक प्रोसीजर के अंदर से हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर फंक्शन को कॉल किया तो वो जब रिटर्न करेगा तो हम वापिस से प्रोसीजर के पास में आ जाएंगे। लेकिन प्रोसीजर कैन नॉट बी कॉल्ड फ्रॉम फंक्शन, प्रोसीजर को फंक्शन से कॉल नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर प्रोसीजर को कॉल किया फंक्शन से और प्रोसीजर ने कुछ रिटर्न नहीं किया तो हमारा जो कंपाइलर है वापस फंक्शन तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इसलिए हम फंक्शन कैन बी कॉल, फंक्शन को कॉल कर सकते हो प्रोसीजर से, लेकिन इसका उल्टा पॉसिबल नहीं है। अब आती है सिंटैक्स की बात। इससे पहले जैसे कि मैंने आपको ट्रिगर वाली वीडियो के अंदर या प्रोसीजर वाली वीडियो के अंदर भी बताया था डीलिमिटर्स के बारे में, कि डीलिमिटर्स की जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है सेमीकोलम। मतलब जब भी कंपाइलर को सेमीकोलम नजर आता है तो वो ये समझ लेता है कि आपने अपनी पूरी की पूरी क्वेरी लिख दी है और वो उसको एग्जीक्यूट करवाना स्टार्ट कर देता है। लेकिन हमें पता है कि हम अभी फंक्शन बना रहे हैं तो हमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखनी होगी। तो हम मल्टीपल टाइम्स हम क्या लगाएंगे, सेमीकोलम लगाएंगे। तो हम कंपाइलर को ये कहना चाहते हैं कि जब तक आपको ये वाला सिंबल, जो भी डीलिमिटर्स के आगे सिंबल लगा होगा, जब तक आपको ये सिंबल नहीं मिलेगा तब तक आप ये समझ के चलिए कि हमने अभी तक पूरी की पूरी क्वेरी को नहीं लिखा है। तो तब तक आप चाहे सेमीकोलम आपको दिख भी जाए तो भी आपने उसे कंपाइल नहीं करना है, एग्जीक्यूट नहीं करवाना है। तो ये डीलिमिटर्स का मतलब हुआ। देन उसके बाद आता है क्रिएट, लिखा आपने, क्रिएट के बाद लिखा फंक्शन, देन फंक्शन का नेम, क्रिएट फंक्शन, फंक्शन का नेम। देन उसके बाद में आपने पास किए फंक्शन के पैरामीटर्स। फंक्शन के पैरामीटर्स के अंदर ओनली इन टाइप के पैरामीटर्स पास करने हैं, आउट नहीं पास करना है। देन उसके बाद में रिटर्न टाइप, क्योंकि आपको पता है कि भाई फंक्शन 101% कुछ ना कुछ रिटर्न जरूर करेगा। तो यहाँ पर एक अलग से रिटर्न स्टेटमेंट है जो कि आउट पैरामीटर के लिए काम करेगी और उसका डेटा टाइप बताना है कि जो रिटर्न होने वाला है उसका क्या डेटा टाइप होने वाला है, वो आपने यहाँ पर बताना है। देन उसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होती है, लाइक नो एसक्यूएल हो गया, डिटर्मिनिस्टिक हो गया। अभी मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से बताऊंगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है, ये ऑप्शनल है हमारे लिए। देन उसके बाद में आता है फंक्शन की बॉडी। फंक्शन की बॉडी का मतलब क्या है कि जो भी फंक्शन के अंदर आप जो भी एसक्यूएल स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो वो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। वन मोर थिंग कि यहाँ पर जो ये नोट वाला पार्ट है ये आपका ऑप्शनल रहेगा, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बतानी कंपलसरी है। कैरेक्टरिस्टिक्स बताना ही पड़ेगा फंक्शन के केस के अंदर, पर नोट लगाना है नहीं लगाना ये आपके ऊपर ऑप्शनल रहते हैं। तो अब देखते हैं एग्जांपल को। एग्जांपल को मैं आपको डायरेक्टली आपको एसक्यूएल योग जो कि सॉफ्टवेयर है उसी के ऊपर प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाता हूँ और वहीं पर बताता हूँ। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या लिखा हुआ है, डीलिमिटर्स लिखा हुआ है। यहाँ पर हमने क्या लगाया, क्रिएट फंक्शन, फंक्शन का नेम। जैसे कि मेरे पास ऑलरेडी एक टेबल बनी पड़ी है कस्टमर की टेबल। मैं क्या चाहता हूं कि एज के अकॉर्डिंग उनका ऑक्यूपेशन सेट करना चाहता हूं कि भाई जिसकी एज 35 से ज्यादा है उसके आगे ऑटोमेटिक उनका जो ऑक्यूपेशन है वो साइंटिस्ट लिखा हुआ आ जाए। अगर जिसकी एज लेस देन और इक्वल्स टू 35 है और ग्रेटर देन 30 है, मतलब 30 टू 35 के बीच में है, तो उनका ऑक्यूपेशन ऑटोमेटिक इंजीनियर सेट हो जाए। लेस देन 30 है तो उसका जो ऑक्यूपेशन है वो एक्टर सेट हो जाए। तो मैं ऐसे कस्टमर का ऑक्यूपेशन सेट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए फंक्शन बना रहा हूँ। सबसे पहले डीलिमिटर जिसके बारे में मैं अभी आपको बता चुका हूँ, देन क्रिएट लिखा, फंक्शन लिखा, फंक्शन का कोई भी नेम,
और उसके अंदर हमने क्या पैरामीटर पास करना है, दैट इज एज। मतलब हम क्या करेंगे, फंक्शन को एज पास करेंगे और उस एज के बेस पर वो ऑटोमेटिक ऑक्यूपेशन को कैलकुलेट करेगा और हमारी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करने का काम करेगा। देन हमने उसकी जो डेटा टाइप है दैट इज द इंटीजर। रिटर्न टाइप लिया कि मतलब ये जो फंक्शन है रिटर्न करेगा एक वैरकेर वैल्यू को, वैरकेर मतलब ऑक्यूपेशन को रिटर्न करेगा जिसका रेंज क्या होने वाली है, 20 की रेंज होने वाली है। देन कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कैरेक्टरिस्टिक्स में बहुत सारे होते हैं, लाइक डिटर्मिनिस्टिक हो गया, नॉन डिटर्मिनिस्टिक हो गया, नो एसक्यूएल हो गया। तो इनका मतलब क्या है, डिटर्मिनिस्टिक का मतलब होता है कि इस फंक्शन के पास अगर आप सेम इनपुट लेकर जाते हो एंड सेम आउटपुट डिफाइन करते हो तो हर बार इसका जो आउटपुट आएगा, मतलब जो आंसर आएगा वो हमेशा सेम आने वाला है, फिक्स आउटपुट जनरेट करने वाला है। ये फंक्शन हमेशा फिक्स आउटपुट जनरेट करेगा, डिटर्मिनिस्टिक का मतलब ये है। फॉर द सेम इनपुट एंड फॉर द सेम रिटर्न टाइप, सेम इनपुट सेम रिटर्न टाइप के लिए ये फंक्शन की जो आउटकम है, जो रिजल्ट है, वो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, डिटर्मिनिस्टिक रहेगा। ये हो गया। देन बिगिन लिखा। देन डिक्लेयर, डिक्लेयर किस लिए, कोई भी वेरिएबल अगर आपको डिक्लेयर करना है तो मैंने डिक्लेयर लगाया, कस्टमर ऑक्यूपेशन नाम का ही एक वेरिएबल ले लिया, उस वेरिएबल का जो डेटा टाइप है वैरकैप, साइज ले लिया 20, मतलब रेंज ले ली 20। देन उसके बाद हमने इफ एल्स स्टेटमेंट लगाई, जैसे कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लगाते हैं इफ, अगर एज की वैल्यू, एज कहां से आएगी, हम इसे पास करेंगे, जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो हम इस एज को पास करेंगे। अगर एज की वैल्यू 35 से ग्रेटर देन है देन तो कस्टमर ऑक्यूपेशन को सेट कर दो, सेट मतलब इसकी वैल्यू को असाइन कर दो, क्या वैल्यू असाइन कर दो, इसको साइंटिस्ट वैल्यू असाइन कर दो। एल्स इफ में क्या दिया हुआ है, अगर इसकी वैल्यू 35 से मतलब 30 टू 35 के बीच में है, एंड ऑपरेटर लगाया हुआ है, तो अगर इसके बीच में है तो देन क्या कर दो, कस्टमर ऑक्यूपेशन को सेट कर दो इंजीनियर। सेम एज अगर 30 से लेस देन है तो इसके ऑक्यूपेशन की वैल्यू को सेट कर दो एक्टर। देन उसके बाद में इफ को क्लोज कर दो, मतलब एंड इफ कर दो और रिटर्न करवा दो, क्योंकि हमने ऊपर जो लिखा था कि भाई ये रिटर्न करेगा वैरकेर वैल्यू को, अब वैरकेर वैल्यू मतलब कस्टमर ऑक्यूपेशन को, तो रिटर्न करवा दिया कस्टमर ऑक्यूपेशन, मतलब ये फंक्शन रिटर्न कर देगा। देन लास्ट में हमने एंड लगाया और एंड के साथ में वो सिंबल, जैसे कि हमने प्रोसीजर के अंदर भी किया था, कौन सा सिंबल, डिलिमिटर वाला, मतलब हमने अपनी सारी की सारी क्वेरी लिख दी है, अब कंपाइलर इसे क्या कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है, और लास्ट में हमने क्या लगा दिया, डिलिमिटर्स लगा के बंद कर दिया। तो ये हमारा पूरा फंक्शन हो गया। अब हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं, मतलब एक बार इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। देखिए एग्जीक्यूट कराने के बाद में हमारा ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। यहाँ पर मैं रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ। हमारा ये होटल का डेटाबेस है, इसके अंदर ये फंक्शन वाला कॉलम आ गया। इस फंक्शन में जाके देखिए कस्टमर ऑक्यूपेशन नाम से हमारा ये जो फंक्शन है वो बन चुका है। अब हमें क्या करना है, पहले तो मैं आपको एक सिंपल ये दिखाता हूँ। हमारा जो टेबल है कस्टमर टेबल, उसके अंदर क्या क्या कॉलम है, CID का कॉलम है, CNAME का कॉलम है और एज का, कस्टमर ID, कस्टमर नेम और एज का। अब हम क्या करेंगे, इसे के अंदर फंक्शन को कॉल करेंगे। कैसे, देखिए मैंने एक और क्वेरी लिखी है, सिलेक्ट CNAME एज कस्टमर ऑक्यूपेशन, ये क्या है, फंक्शन का नेम, फंक्शन का नेम, और उसके अंदर क्या पास करनी है, एज पास करनी है। फ्रॉम कस्टमर टेबल से ऑर्डर बाय लगाना लगाइए, मत लगाइए, चाहिए इसको हटा देते हैं एक बार। इतना देखिए हमने क्या किया, दोबारा से सिलेक्ट की क्वेरी लगाई, लेकिन इस बार हमने क्या किया, जो यूजर क्रिएटेड फंक्शन था, जो हमने अपनी तरफ से फंक्शन बनाया था, उस फंक्शन को कॉल किया और उसके अंदर क्या पास की, एज पास की है। तो अब क्या होगा, वो जितनी भी एज होगी वो एज उसके पास में जाएगी, और देखिए ये हमारा जो आउटपुट है, जस्ट ए मिनट, तो देखिए हमारा जो भी आउटपुट होगा वो आपकी स्क्रीन पर आ गया। तो देखिए क्या हुआ, अमित एज थी 18, हमने क्या सेट किया था कि अगर किसी की एज लेस देन 30 है तो उसका ऑक्यूपेशन कितना सेट हो जाना चाहिए, एक्टर सेट हो जाना चाहिए, तो उसका एक्टर सेट हो गया। हमारे टेबल के अंदर ऑक्यूपेशन नाम का कॉलम प्रेजेंट नहीं था, वो कॉलम कैसे बना, जब उस फंक्शन ने कुछ रिटर्न किया, तो ऑन द स्पॉट हमारा ये कॉलम बन गया। और ये किसके साथ में एसोसिएटेड है, हमारा कस्टमर टेबल के साथ में ये फंक्शन हमारा एसोसिएट हो चुका है। तो ये था फंक्शन के बारे में कि फंक्शन कैसे काम करता है, सिंटैक्स एग्जांपल मैंने आपको बताया। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।